Good morning, students. As you know that we cover our principal basic information about the electric generator. Okay, आज हम कर रहे हैं उसके बारे में, उसकी वर्किंग। हमने क्या क्या कर लिया था, उसका प्रिंसिपल कर लिया था, कितनी टाइप के आपके जनरेटर हो सकते हैं। मेनली आपके 2 टाइप के जनरेटर हो सकते हैं, डिपेंड करेगा भी आप कौन सा करंट जनरेट करना चाहते हो। तो एसी जनरेटर, यदि आपका करंट क्या होगा, एसी होगा, और एक हो सकता है डीसी जनरेटर, यदि आपका करंट क्या होगा, डीसी होगा। ठीक है, आज हम इसकी वर्किंग करेंगे भी। ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, डेट इज़ बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हम इसकी वर्किंग करते हैं। देखो, पहले इसके वर्किंग के लिए हमें इसकी कंस्ट्रक्शन देखनी पड़ेगी। इसके अंदर क्या क्या टर्म्स हैं। हमने 2 मैग्नेट ले लिए, एक मैग्नेट हमने इधर लगा दिया, उस मैग्नेट का हमने नॉर्थ पोल ले लिया, दूसरा मैग्नेट हमने इस साइड लगा दिया जिसका हमने साउथ पोल ले लिया। ठीक है, उसके बीच में हमने कोई ये रेक्टेंगुलर कॉइल है ABCD, जो कि आपकी किसी भी कोई भी कंडक्टर हो सकता है, हमने ले ली। ठीक है, उसके साथ हमने उसको कनेक्ट कर दिया एक एक्सल से। एक्सल है ये आपकी। एक्सल हमने क्यों लिए, क्योंकि देखो आपका जनरेटर होता है, जनरेटर क्या कन्वर्ट करता है, जनरेटर कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सल हमने क्यों लिए, ताकि हम उसको रोटेट कर सकें। जैसे ही फिर ये रोटेट होगा तो आपका मैकेनिकल एनर्जी वहाँ पे जो प्रोड्यूस होगी उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, हमने एक्सल ले ली। उस एक्सल को अब देखो, इस कंडक्टर का इस एक्सल के साथ हमें कनेक्शन भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम इस एक्सल का कनेक्शन नहीं करेंगे तो जब ये रोटेट होगी तो हमारा ये कंडक्टर रोटेट नहीं होगा। तो हमने क्या कर दिया, इस कोयल का, इस कंडक्टर का हमने कनेक्शन कर दिया थ्रू द एक्सियल रोड। ठीक है, इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं 2 ब्रश, एक B1 है, एक B2 है, और 2 रिंग्स हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं, R1 और R2। ठीक है, जो हमने ये बर्सिस है, ये बर्सिस आपके मेटल के होते हैं, ताकि क्योंकि आपको पता है इंसुलेटर मेटल के अंदर तो क्या होता है, करंट का ट्रांसफ़र हो जाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। वहाँ पे चार्ज कैरियर्स फ्लो होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे करंट को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट इंसुलेटर की, यदि आप इसको इंसुलेटर की लोगे तो वहाँ पे आपका कोई करंट ही नहीं होता, कोई कैरियर्स ही नहीं होता, तो फ्लो नहीं हो पाएगा हमारा करंट। और जब तक हमारा करंट नहीं फ्लो हो पाएगा तो ये सर्किट आपका क्लोज्ड नहीं होगा। तो B1 B2 हमने क्या लिया है, 2 ब्रशेज लिए हैं। अब हमारे पास रिंग, देखो रिंग आपकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है, एक इसकी आउटर साइड होती है और एक इसकी इनर साइड होती है। ठीक है, ये इसकी आउटर साइड और ये आपकी क्या है, इनर साइड। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप, यदि आप इस आउटर साइड को कंडक्टर नहीं बनाओगे, ठीक है, तो इसका सर्किट के साथ कनेक्शन नहीं हो पाएगा, इस ब्रश के साथ कनेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ से ही जब रोटेट करेगा तो कोई भी करंट का फ्लो उधर नहीं हो पाएगा। अब देखो, अंदर की इनर की साइड है, इनर की साइड यदि हमने कंडक्टर कर दी तो जब ये रोटेट करेगी ना आपकी कोयल, तो वो उसके ऊपर इफेक्ट डालेगी, कुछ अपना इफेक्ट दे देगी। तो इस वजह से हम क्या कर देते हैं, ये जैसे एक्सल रोटेट होती है, इसके रोटेशन के ऊपर एक्सटर्नली कोई इफेक्ट ना पड़े, इस वजह से हम इसकी इनर साइड को बना देते हैं इंसुलेटर। ओके, जैसे देखो हमने यहाँ मैंने मेंशन भी किया हुआ है, द एक्सटर्नल कंडक्टिंग एजेस R1 एंड R2 कनेक्टेड टू द बर्सेस B1 एंड B2। मीन्स कंडक्टिंग क्या है भी, हमने उनको कंडक्शन दिया हुआ है ताकि आपका करंट फॉलो हो जाए उस साइड से। द इनर साइड ऑफ द रिंग्स इज द इंसुलेटेड, ये इंसुलेटेड इस वजह से की है ताकि इसके रोटेशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना हो। उसके बाद आप यहाँ देखो, हमने गैल्वेनोमीटर का यूज़ किया है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, डिडक्ट करता है करंट को, डिडक्ट द करंट भी। अब हमें ये तो पता है इसके अंदर आपका क्या फॉलो होगा, करंट फॉलो होगा, बट उस करंट को डिडक्ट करने के लिए जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा उसको डिडक्ट करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, अब हमने देखो, आपको पता है जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट आपका परपेंडिकुलर होगा, उस केस के अंदर ही, या हम बोल सकते हैं जब आपका फोर्स
परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के, क्योंकि जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, मोशन है, वहाँ मैग्नेटिक फोर्स भी एग्जर्ट होगा। ठीक है, जब आपका मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के, उस केस के अंदर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करंट इंड्यूस, मैक्सिमम इंड्यूस करंट। और हमें ये चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट चाहिए ताकि हम हमारे इंडस्ट्री यूजेस के लिए इस जनरेटर का प्रयोग कर सकें। ठीक है, यहाँ तक ये इसकी सारी कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद देखो हम देखते हैं इसकी वर्किंग डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी होगी। देखो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक जनरेटर को एक्सप्लेन करते हुए मैंने आपको बताया था, इसकी जो हम इसकी डायरेक्शन है करंट की, उसके लिए हम राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे। ठीक है, कौन सा रूल यूज करेंगे, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो राइट हैंड को एक्सपेंड करो, इस टाइप में आप एक्सपेंड करो कि भाई आपकी जो थंब, फोर फिंगर और आपका मैग्नेटिक फील्ड तीनों के तीनों क्या हो, परपेंडिकुलर हो। इधर देखो जो थंब है वो आपका रिप्रेजेंट करता है फोर्स को या बोल सकते हो मोशन को। जो आपकी फोर फिंगर है ये आपकी रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को, और आपका जो करंट है वो आपकी रिप्रेजेंट करती है ये वाली मिडल फिंगर। ओके, आपको क्या करना है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में आप इस फोर फिंगर को करो, जिस डायरेक्शन में मोशन है उसमें आप इस थंब को करो। ओके, अब हम देखो सबसे पहले देखते हैं भी हम एक्सियल को कैसे रोटेट कर सकते हैं। हम इसको रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज। देखो ये होती है डायरेक्शन क्लॉकवाइज की। कैसे रोटेशन कर रहे हैं हम इसको, एक्सियल को हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। रोटेट दी एक्सियल, ताकि एक्सियल रोटेट होगी तभी तो हमारा कंडक्टर रोटेट होगा, क्योंकि हमने इनका डायरेक्टली कनेक्शन किया हुआ है। ठीक है, अब देखो जैसे ये क्लॉकवाइज रोटेट करती है तो जो आपकी ए बी साइड है ना, ये ऊपर की ओर मूव करने लग जाती है। अब देखो ए बी में मोशन किस टाइप है, ए बी के अंदर आपका अब हम देखेंगे, देखो इन ए बी मोशन कहाँ है, अपवर्ड मोशन, अप मोशन है तो मतलब फोर्स भी वहाँ पे क्या होगा, अपवर्ड। ठीक है, अब हमें पता चल गया वहाँ पे फोर्स आपका क्या है, अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है इसी डायरेक्शन में है, तो हमें क्या करना है, देखो मैग्नेटिक फील्ड में आप इस उंगली को करो, हो गया, फोर्स अपवर्ड है, ये डायरेक्शन है। तो देखो हमारी करंट की जो इंड्यूस करंट की है कहाँ जा रही है, इनटू द बोर्ड के अंदर की डायरेक्शन शो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ आपका जो हम यदि लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल यूज़ करते हैं तब आपका जो इंड्यूस करंट होगा वो इनटू द पेपर इंड्यूस होगा आपका। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब उसके बाद देखो आप, अब हम क्या करेंगे, आपका करंट इनटू द पेपर होगा। ठीक है, उसके बाद अब हम लगाएंगे सीडी के ऊपर। जैसे ही ये क्लॉकवाइज मूव करती है तो आपकी सीडी कैसे मूव करेगी, डाउनवर्ड, मूव डाउनवर्ड। देखो अब मूव डाउनवर्ड करेगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं करंट कहाँ पे होगा, इंड्यूस्ड करंट इनटू द पेपर या इनटू द बोर्ड, इनटू द पेपर। उसके बाद आपका आता है सीडी जो मूव कर रहा है डाउनवर्ड, वही करो, फोर्स भी डाउनवर्ड होगा। ऐसे क्या, तीनों उंगलियों को ऐसे करो, ऐसे होगा आपका डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वही डायरेक्शन है, डाउनवर्ड ऐसे हो गया, मैग्नेटिक फील्ड वैसे होगा। तो देखो आपके इंड्यूस डायरेक्शन करंट कहाँ आ रहा है, आउटवर्ड, आउट ऑफ द पेपर। तो आपको यहाँ पे लिखना है आपका करंट इंड्यूस्ड होगा, जो मैंने आई से करंट को डिनोट कर दिया, ये आपका कहाँ होगा, आउट ऑफ द पेपर। यहाँ लिखोगे आप इन सी डी, यहाँ लिख लो आप इन सी डी इंड्यूस्ड करंट अपवर्ड या आउट ऑफ द पेपर, आउट ऑफ पेपर। अब यहाँ देखो आउट ऑफ पेपर हो गया, तो देखो यहाँ से करंट कहाँ तक जाएगा, एक्सटर्नल सर्किट में, आउट ऑफ पेपर में सीधा B2 में ही एंटर करेगा। जैसे ही B2 में एंटर करेगा यहाँ से गैल्वेनोमीटर के पास जाएगा जो डिडक्ट कर लेगा, और यहाँ इसके अंदर डिफ्लेक्शन हो जाएगी, जो पॉइंटर पहले यहाँ था वो अब यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद वो कहाँ जाएगा, B1 में। तो अब आपको यहाँ बताना है जो आपका एक्सटर्नल आपका करंट है कहाँ जा रहा है, करंट की डायरेक्शन है इन एक्सटर्नल सर्किट, इन एक्सटर्नल सर्किट करंट की डायरेक्शन होगी B2
टू B1, B2 से आपका कहाँ जा रहा है, B1 की ओर। ठीक है, अब हम देखेंगे अंदर की ओर। अंदर की ओर देखो आप करंट कैसे जाएगा, B2 B1 जा रहा है तो करंट आपका ऐसे ही होगा। ठीक है, तो आपका करंट कैसे हो जाएगा, ABCD इनर सर्किट के अंदर। अब यहाँ देखो, जैसे ही ये आधा चक्कर कंप्लीट करती है आपकी, जैसे कि पहले ये ऐसी थी, जैसे ये रोटेट होकर यहाँ आती है ऐसे 180 डिग्री में, तो देखो पहले साइड AB था, ये मान लो AB है, जैसे ही अपना रोटेशन कम आधा करती है ये, तो ये CD है, तो यहाँ देखो ये ऐसे होके ऐसे हो जाएगी, तो आपकी जो AB है वो CD बन जाएगी। ठीक है, AB क्या बन जाएगी, आफ्टर हाफ रोटेशन CD बन जाएगी, जिसकी वजह से आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। अब आपकी डायरेक्शन हो जाएगी DCBA। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हो आफ्टर हाफ रोटेशन CD becomes AB becomes CD and CD becomes AB, AB becomes CD, जो आपकी AB है वो CD बन जाती है। तो सो द डायरेक्शन ऑफ करंट आपकी हो जाएगी, आपकी क्या हो जाएगी, DCBA। ठीक है, DCBA मतलब इससे अपोजिट हो जाएगी। उसके बाद आप देखो, ये कोयल ली थी हमने, यहाँ पे माना है बहुत सारी कोयल है, तो देखो एक कोयल के अंदर इतना करंट इंड्यूस हो रहा है, तो यहाँ हम बहुत सारी कोयल्स ले लेंगे तो बहुत सारा करंट इंड्यूस हो जाएगा, तो हम वहाँ पे इजीली हम उसका यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है भी आप कहाँ क्या चीज़ें कर रहे हो। ठीक है, कौन सा रूल आप इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हो। ओके।